बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और कितनी टाइप के होते हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है, तो ये हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के लिए यूज़ किए जाते हैं। लाइक इंटीजर टाइप डाटा के लिए हम %d या %i को यूज़ करते हैं और फ्लोट टाइप डाटा के लिए %f को यूज़ करते हैं। इसी तरह करैक्टर टाइप डाटा के लिए %c का यूज़ किया जाता है। हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, अभी मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हमें इसका यूज़ क्यों करना चाहिए। यहाँ मैंने कोड एक राइट किया है, ठीक है, जिसमें मैं प्रिंट एफ के अंदर एक एज की स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रही हूँ। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास जो आउटपुट है वो कुछ आएगी ऐसे, एज, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेती हूँ एज, ओके, और एज में मैं स्टोर करवा देती हूँ कोई भी एज, लाइक 35 एज, और फिर सेमी कॉलन से इसको हम स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं इस एज टाइप के वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। अब मैंने इन्वर्टेड कॉमास में एज लिखा, तो अब अगर मैं इसकी आउटपुट देखूँगी तो वो क्या होगी, अभी भी एज ही आ रही है, मीन्स वो वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। क्या वैल्यू है एज की? कंप्यूटर की मेमोरी में एज के नाम से एक लोकेशन जो है वो रिजर्व हो गई है जिसके अंदर क्या स्टोर है, 35। अब अगर हमने 35 को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो हमें इसी काम के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो इंटीजर टाइप डाटा के लिए हम %d यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एज इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग बन गई, और उसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल को कॉल करूँगी जो कि है एज, ठीक है, एज ही नाम का वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब ये जो वैल्यू है इससे रिप्लेस हो जाएगी, ओके। अब हम इसको रन करके देखेंगे। अब आप देखें आउटपुट, एज इज इक्वल टू 35। अब हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट हुई है। तो ये है यूज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का। इसी तरह अगर आपने करैक्टर टाइप का डाटा डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए %c यूज़ करेंगे, और इसी तरह अगर आपने फ्लोट टाइप का डाटा प्रिंट करवाना है तो उसके लिए %f का यूज़ किया जाएगा। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट के साथ इन्वर्टेड कॉमास में जो आप राइट करेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, लेकिन अगर आपने इसके साथ वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करना है, ओके। तो हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। लाइक यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है, एक का नाम है हाइट और दूसरे का नाम है एज। अब हाइट जो है वो फ्लोट डाटा टाइप को प्रेजेंट कर रहा है और एज जो है वो इंटीजर डाटा टाइप को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट में देखें, ये आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, माई एज इज़, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल जो आपने यहाँ पे राइट किया होगा वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह सेकंड वेरिएबल जो होगा वो सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका यही सीक्वेंस होता है। तो अब इन्वर्टेड कॉमास में जैसे आपने स्ट्रिंग राइट की है एज इट इज़ कंप्यूटर स्क्रीन पे ये डिस्प्ले होगी। तो आइए इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम है, हम रखते हैं हाइट। आप एज भी ले सकते हैं, ठीक है, एज भी यूज़ कर सकते हैं, हाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एज का यूज़ करेंगे तो वो पता नहीं चलेगा क्या है, हाइट प्रॉपर नेम यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हाइट है, ठीक है, जो कि ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो हाइट यहाँ पे हम 5.8 कुछ ले लेते हैं और इसको सेमी कॉलन से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इंटीजर टाइप का डाटा लेंगे और इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है वो एज के नाम से लेंगे, जिसके अंदर हम कोई भी एज जो है वो स्टोर करवा देते हैं, ठीक है, सपोज एज इज़ 25। तो अब हम जो है वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम राइट करेंगे द हाइट इज़, और अब देखें हम हाइट लिख रहे हैं पहले, तो हाइट जो है वो फ्लोट है, तो हम पहले लिखेंगे %f, ओके। तो हमने यहाँ %f लिख दिया और उसके बाद हम लिखेंगे द एज इज़। तो अब एज जो है वो इंटीजर डाटा टाइप की है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, %d, और बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हमने चलना है और हमने यहाँ पे राइट कर देना है, पहले %f है तो हमने फ्लोट टाइप का डाटा जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हाइट को, तो हम हाइट का यूज़ करेंगे, हाइट लिखेंगे और उसके बाद जो है वो हम एज को लिखेंगे, ठीक है, एज के वेरिएबल को राइट करेंगे और उसके बाद सेमी कॉलन से इसको कंप्लीट कर देंगे। सेव करने के बाद हम प्रोग्राम को रन करेंगे
और रन करने से जो हमारा आउटपुट है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि है द हाइट इज़ 5.800, द एज इज़ 25। ठीक है, जैसे आपने राइट करना है जिस फॉर्मेट में, बिल्कुल ऐसे ही राइट होगा ये। ओके, नेक्स्ट हम लर्न करेंगे कि अगर आप ये चाहते हैं, जैसे अभी आपने प्रोग्राम में देखा कि 5.8000 आ रहे थे, ठीक है, तो %f जो है बाय डिफ़ॉल्ट 6 डिजिट्स को डिस्प्ले करता है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 6 डिजिट्स को डिस्प्ले करता है, जो हमने अभी प्रीवियस प्रोग्राम में किया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि 6 ज़ीरोज़ नहीं आए, जस्ट 2 डिजिट्स आए या 1 आए या 3 आए, जितना आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कैसे यूज़ करना है %f को, आप 0.2 0.3 या कुछ भी राइट करेंगे, ठीक है, मीन्स NF होगा। n में आप कोई भी वैल्यू राइट करेंगे 1 से लेके 6। ओके, तो अब जैसे इस प्रोग्राम में देखें, माई एज इज़ %d के बाद हाइट जो है वो 0.2f है, यानी 2 डिजिट्स आएंगे, तो वो 802 डिजिट्स आ रहे हैं। तो जो हमने अभी प्रोग्राम किया है, हम उसमें इसका यूज़ करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम %f में हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.2। तो 0.2 राइट करने के बाद अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब देखें 5.80 हमारा जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो रहा है, राइट, यानी हमने 2 डिजिट्स का कहा तो उसने 2 डिजिट्स ही प्रिंट करवाए। अगर हम यहाँ पे 1 राइट करेंगे तो 1 डिजिट ही प्रिंट होगा। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखें 5.8। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को हम जस्ट वेरिएबल्स के लिए ही यूज़ नहीं कर सकते, हम जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी राइट कर सकते हैं। और वो कैसे राइट कर सकते हैं हम वो भी करके देख। तो अभी तक तो हमने %d यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर को वेरिएबल्स के साथ यूज़ करना सीखा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट जो है printf स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन को राइट करें तो उसका आउटपुट डिस्प्ले होगा, लाइक द सम ऑफ 10 and 20 इज़। तो ये तो हमने स्ट्रिंग बना ली, ठीक है। तो हम चाहते हैं हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ %d। अब हम वेरिएबल को तो यूज़ नहीं कर रहे, तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो हमने जो 2 वैल्यूज़ राइट की हैं 10 और 20, वही यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे सेमीकोलन के बाद, जो कि बहुत ज़रूरी है, और फिर इस प्रोग्राम को सेव करके रन करेंगे। तो अब देखें द सम ऑफ 10 and 20 इज़ इक्वल टू 30। अब देखें ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसको नेक्स्ट लाइन में करने के लिए हम यहाँ पे एक और printf स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं और उसके अंदर हम \n का यूज़ करेंगे। तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम \n का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आउटपुट है वो डिफरेंट लाइन पे आ गई है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कैन f का यूज़ करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।